दूसरी बात यह है, आपने प्राथमिक शिक्षा में आपने अच्छा सोचा होगा और उसमें भ्रष्टाचार होता भी था, जो कपड़े दिए जाते थे, जूते दिए, लेकिन आपने कुल 1100 या 1300 रुपये आवंटित किया। 1200। आप कल्पना करिए इस महंगाई में कौन सा वूलन स्वेटर मिलेगा, कहाँ जूता मिलेगा, कहाँ उसे पैजामा मिलेगा, पैंट मिलेगा। 1200 रुपये संभव नहीं है। माननीय हम धन्यवाद देते हैं माननीय अखिलेश जी को, उन्होंने इस योजना में पहले 300 रुपया गार्जियन को मिल जाता था, उन्होंने इसे बदल कर कहा नहीं हम खरीद के देंगे। आपने इसको किया, हम ये नहीं कहते आपने पैसा दिया। अब होता क्या, गार्जियन ले जाता खाद खरीद लेता और लड़के का सिलाई नहीं पाता, वो पा जाता गरीब बच्चे तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। जो संपन्न परिवार के लोग हो तो कॉन्वेंट है, तमाम प्रकार के स्कूल हैं, गरीब बच्चे उसमें जाते हैं। गरीब माँ बाप के खाते में जब रुपया जाता है तो वो उसको हम तमाम बच्चों से पूछते हैं तुम्हें कपड़ा मिला, क्या दादा कहें कि अभी रुपया नहीं है, खाद ले आए, खेत में काम है, बाद में देंगे। तो ये समस्या, तो जो आपका उद्देश्य है उन्हें देने का, छोटे बच्चों का, वो उतना सफल नहीं है, निष्फल हो रहा है। कि मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमें नहीं कहते आप कपड़ा बना कर दीजिए कि जूता खरीद के दीजिए, इससे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मतलब यह है कि आप इन बच्चों के लिए कुछ धनराशि बढ़ाइए, उतने में नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं जाता हूं गांव में आया हूं, आप तो मुझे जानते हैं, मैं आपके पड़ोस का हूं। तो ये परिस्थितियां हैं, तो ये मैं आलोचना करने के उद्देश्य से नहीं, आपके सुझाव के उद्देश्य से बात कर रहा हूं कि इस पर देखें और विचार करें। दूसरी बात शिक्षा के मामले में यह है कि आपने जो अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र के बारे में बहुत सवाल आया। ये शिक्षा मित्र की योजना भारत सरकार की थी, इसलिए आप ज़्यादा नहीं कर सकते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो व्यक्ति एक ही स्कूल में पढ़ाएगा, एक पाएगा 78,000, एक पाएगा 50,000, एक पाएगा 6,000, तो उसका मनोबल क्या होगा। हमें नहीं कहते कि आप इसकी व्यवस्था पूरा करें, या तो इनको नियमित टीचर बना दें और एक निश्चित अवधि का कुछ कर दें, अथवा इनके बारे में भारत सरकार को लिख करके कुछ अपना बजट बढ़ा के दीजिए। बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता। एक आदमी वही पढ़ाता वो 78,000, 50,000, एक आदमी वही पढ़ाता 6,000। आप कल्पना कर लीजिए उसके कष्ट को। अब आप यही हम लोग हैं, एक MLA पावे 5 लाख, हम पावे 50,000, तो कितना पीड़ा होगी। इसलिए उसके पीड़ा का एहसास आप संजीदा हैं, उसके पीड़े का एहसास आप करेंगे और इस पर कुछ सोचेंगे। ये आपने चयन आयोग बनाया, मैं चयन आयोग पहले से बना था, अब की बार तो कुछ भर्ती हुई है। जो मास्टर रिटायर होते हैं, अभी बहुत से पद खाली नहीं भरे जा सके। माध्यमिक शिक्षा में हमारे मंत्री जी शिक्षा तो नहीं, तो कभी मानते ही नहीं कि प्राइमरी शिक्षा में टीचर नहीं है। एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाता। मैंने BSA से, मेरे खुद गांव में कोई टीचर नहीं था, शिक्षा मित्र पढ़ा रहा था, तो मैंने BSA से कहा साहब एक टीचर दे दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास टीचर है ही नहीं। और ये हम जब यहाँ बात करते हैं तो हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम तो हमारे पास आंगनबाड़ी से लेके और अनुदेशक लेके हमारे यहाँ जगह इतना भरा है कि हमारे यहाँ जगह नहीं। और आप मुख्यमंत्री जाते हैं कभी कभी, अरे जरा घूम के गांव में देख लीजिए, बस्ती जा। अब तो आप हेलीकॉप्टर जाते हैं, पहले कार से जाते थे, पाटन से निकलते थे, इधर से निकलते थे, हमारे क्षेत्र से भी निकलते थे। तो कम से कम इन लोगों को देख लीजिए हैं कि नहीं है, गणना न देखिए इसको। अच्छा एक चीज है, बहुत होशियार टीचर हैं जो BSA से मिलकर एक स्कूल में 15 लड़के की जगह 5 टीचर बैठे हैं। हम लोग कहते हैं इनको समायोजित करो, नहीं समायोजित हो, उनका संगठन इतना मजबूत है कि BSA से लड़ जाता है। तो इस पर भी आप विचार करें जिससे स्कूलों की पढ़ाई सुदृढ़ हो।